हेलो बच्चों, मैं राकेश कर्ण अब आपके बीच आज कॉमर्स क्या है इससे संबंधित कुछ बात लेकर के आया हूँ। फिर उसके बाद मैं 11th का सिलेबस भी बताऊँगा, 12th का सिलेबस बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉमर्स है क्या। आप जानते हैं, अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कॉमर्स एक सब्जेक्ट है। कॉमर्स जो फैकल्टी है इसके अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें मुख्य रूप से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और भी मैथमेटिक्स, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना जा रहा हूँ कॉमर्स क्या है। आप जानते हैं, ऐसे मुख्य रूप से अगर इसका डेफिनेशन की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेस व्हिच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रांसेस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। कहने का अर्थ है कि वस्तुओं के विनिमय में व्यक्ति, स्थान और समय के कारण उत्पन्न सभी व्यवधानों को दूर करने के हेतु किए जाने वाले जो भी प्रयोग हैं, प्रयास हैं, प्रक्रियाएं हैं, सभी क्या हैं? कॉमर्स। अर्थात वस्तुओं के विनिमय में व्यक्ति के कारण या समय के कारण या स्थान के कारण जो भी व्यवधान उत्पन्न होता है, उन सभी व्यवधानों को दूर करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वो कॉमर्स या वाणिज्य कहलाती है। अब हम कहेंगे कॉमर्स को मुख्य दो पार्ट में बांटते हैं। पहले एक होता है व्यवसाय और एक होता है व्यवसाय के सहायक। आप जानते हैं कि व्यवसाय क्या है? कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है व्यापार कहलाता है। और व्यापार के जो सहायक तत्व आप जानते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे जब इसके डेफिनेशन की, तो वस्तुओं के विनिमय में मान वस्तुओं के लेन देन से संबंधित, लेन देन में, क्रय विक्रय में जो भी समस्याएं हैं। आप जानते हैं कि कोई सामान अगर यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है या यहाँ उसका प्रोडक्शन हो रहा है और इसे अगर दिल्ली भेजना है या मुंबई भेजना है तो यहाँ स्थान की समस्या होगी, समय की समस्या होगी और व्यक्ति की समस्या होगी। तो जब इन समस्याओं को आप देखेंगे कि किस हिसाब से इसे दूर करते हैं, तो सबसे पहले अगर स्थान परिवर्तन की बात हो तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परिवहन हमें इसमें हेल्प करता है। एक ट्रांसपोर्ट से हम किसी भी माल को यहाँ से दूसरे स्थान पर हम भेजते हैं। उसी तरह से समय का भी है, जैसे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है, कुछ सब्जियाँ हैं, उसका एक समय लिमिट होता है। अगर हम यहाँ से कहीं मुंबई भेजें और एक सप्ताह तक या 10 दिन तक अगर उसकी बिक्री नहीं हो तो खराब हो जाएगा। तो समय भी यहाँ पर मेन फैक्टर है। समय से बचाने के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जानते हैं कि बहुत जगह वेयर हाउस वगैरह बना हुआ होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है जहाँ उसको सेव करते हैं। और हमको व्यवसाय को चलाने में बैंक बहुत सहयोग करता है। बैंक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस जो भी अमाउंट होता है उसका हम ट्रांसफर करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको अगर पैसा भेजना होता है तो हम बैंक का सहारा लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, बैंक हो, और अगर हम माल यहाँ से कहीं और भेज रहे हैं और रास्ते में कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं घर पर घटना हो जाती है, तो उससे सेफ्टी देने के लिए हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी होती है जो हमें उसको सेफ्टी देती है कि अगर हम कहीं माल भेज रहे हैं, रास्ते में चोरी हो जाएगी तो नुकसान से बचाने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है। तो इन सभी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनी और वेयर हाउस, ये सभी हमारा सहायक है। अगर ये नहीं रहते हुए कॉमर्स हम का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब रही बात की कॉमर्स को हम बता दें कि क्या है ना। कॉमर्स के क्षेत्र में जब आप 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद बहुत सारा स्कोप खुलता है। केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल को आप छोड़ दें तो बाकी कोई भी सेक्टर में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे वो टीचिंग का सेक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सेक्टर हो, मैनेजमेंट का सेक्टर हो, बैंकिंग का सेक्टर हो, कोई भी मैनेजमेंट की कोर्स आप करना चाह रहे हैं, कोई भी कंपटीशन सेक्टर में आप जाना चाह रहे हैं, तो आप उस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इससे अधिक जानकारी के साथ फिर से दूसरे वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए